हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि मैं आप लोग बता दूं, बहुत सारे भाई लोग को एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, कुछ का भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में इंग्लिश और मैथ मस्ट होती है, तो उसके लिए होता क्या है कि बहुत लोग तो इंग्लिश का नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, किस बुक से पढ़ा जाए कि उससे हमारा आसानी हो एग्जाम देने में। तो मैं आज आप लोग के लिए कुछ बुक लेकर आया हूँ जो आपको मैथ, और सिर्फ आज मैं मैथ और इंग्लिश का ही बात करूंगा, जो कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इवन सीजीएल तक का मैं बात बोल रहा हूँ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, आपका फिर स्टेनो, फिर आपका सीजीएल, इन सभी एग्जाम में जो हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट बुक होता है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो मैं आज उन्हीं पर बात करूंगा। और आपको इंग्लिश में पता है, इंग्लिश और मैथ में दोनों में, इंग्लिश का मैं बता दूं मैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, कितने भी, अगर 5 साल से तैयारी कर रहे हो या 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस 2 ईयर 3 ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखो, और उसके बाद जो अभी एग्जाम दे रहे हो उससे आप मैच करना। कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो ऐसा लगेगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं आज वही चीज पे बात करूंगा कि कौन सा बुक पढ़ें जो हमारा एक बुक ही सफिशियंट हो, वही बुक सफिशियंट है पढ़ने के लिए, और एसएससी के लिए सफिशियंट रहेगा, और डिफेंस के लिए भी, क्योंकि डिफेंस चाहे वो एनडी हो, सीडीएस हो, वो क्या करता है, इंग्लिश पूछने का तरीका उसका मैं बता दूं तो 2 कॉपी एसएससी का कॉपी करता है। मतलब इवन एसएससी के 5 साल पहले जो भी वर्ड्स पूछे गए थे उनमें जितने भी वोकैब है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल्स है, साइनो है, एंटो है, वो सारा का सारा आपको एकदम हूबहू वही छपा हुआ मिल जाएगा आपका एनडीए या सीडीएस में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा बुक्स इंपॉर्टेंट होता है। हमें बहुत सारे बुक नहीं पढ़ने, हमें एक ही और 2 ही बुक पढ़ने हैं, और उसी को हम लोग बार बार रिपीटेशन करेंगे, रिपीट करके पढ़ेंगे, उससे अलग नहीं आता कोई भी चीज। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम बुक को देखते हैं कौन कौन सा बुक है हमारा। तो पहला मैं वर्ड के लिए बता दूं, आप लोग कभी इनका नाम सुने होंगे, ठीक है। ये एक बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। ये एक, शायद बुक उल्टा आ रहा है क्या, इसमें नाम उल्टा आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, इस कवर को देख लीजिए। मैं इसका, अगर बोलिएगा तो इसका फोटो है तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी बुक का लिंक डाल दूंगा और सभी बुक का फोटो भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो ये वर्ड के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है, क्योंकि रूट वर्ड ही आपका क्या होता है कि कोई भी वोकैब याद कीजिएगा तो रूट वर्ड आपका बहुत मैटर करता है किसी भी चीज में, वर्ड को याद करने में, ठीक है। तो ये तो वोकैब के लिए था, वर्ड के लिए था, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। दूसरा आता है इंग्लिश के लिए, मैं बता दूं, अगर जो भी बिगिनर्स है, यानी जो भी स्टार्टिंग की है अभी जब अपना जर्नी एसएससी के लिए, डिफेंस के लिए, कोई भी चीज, तो एक बुक सबसे फेमस बुक है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। इस बुक का नाम अभी कभी किसी ने सुना होगा, या अभी आप लोग जो भी नए होंगे या किसी के भी मुंह से सुने होंगे, कोई टीचर सजेस्ट किए होंगे या कोई भी सजेस्ट किए होंगे, बहुत बेस्ट बुक है बिगिनर के लिए, ठीक है। अगर इसको अच्छा से आप 1 से 2 बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका इंग्लिश एकदम समझिए कि आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा कि इंग्लिश कैसे, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, कोई भी चीज हो। बैंकिंग का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग का इंग्लिश थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन ग्रामर पोर्शन सेम ही होता है, उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन थोड़ा सा चेंजिंग होता है, बट ग्रामर पोर्शन सबका सेम है, ठीक है। देन आते हैं एक और इंग्लिश का कौन कौन सा बुक है। चलिए अब देखिए, जो हमारा एसएससी का जो प्रीवियस ईयर, यानी एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, ये सब क्वेश्चन आपका एसएससी इंग्लिश बाय अजय कुमार सिंह द्वारा, इसमें एक सेट पेपर है, सारा का सारा सेट पेपर है। आप इसको, अगर आपका तैयारी पूरा तरह से हो गया इंग्लिश, तो आप इस सेट को कर सकते हैं, और इसमें टोटल 195 सेट है, देख सकते हैं। इसमें शायद ये उल्टा दिख रहा हो आप लोगों को, मैं इसका फोटो बोल रहा हूँ, डाल दूंगा मैं, ठीक है। इसमें 195 सेट्स हैं। अगर आपने सारा चीज को क्लियर कर लिया, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो ग्रामर का जितना भी टॉपिक हो, चैप्टर हो, अभी आपने सारा क्लियर कर लिया हो, तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप इस बुक को कर लेते हैं ना पूरा, तो इवन आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, और डिफेंस भी जैसे एनडीए, सीडीएस, जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट वही सेम एज इट इज, कभी कभी क्वेश्चन तो एज इट इज आपको देखने को मिल जाए। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। देन अगर आता है, आप जो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये बुक, ये ब्लैक बुक के नाम से फेमस है, ठीक है। इंग्लिश का ब्लैक बुक, जो वोकेबुलरी जो दिया हुआ इसमें वर्ड के लिए पूरा, इसमें क्या है, कुछ नहीं। अभी मैंने आपको ये बुक दिखाया ना, देखिए सेम ये बुक दिखाया ना, इस बुक में जितने भी वर्ड्स हैं
जितने भी वर्ड्स हैं, फ्रेजल है, इडियम्स है, साइनो है, एंटो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जितने भी वर्ड्स हैं सारा का एक सारांश, यानी सबको क्या किया गया है, सबको अलग अलग करके इसमें एक सिर्फ वर्ड के लिए बनाया गया इस बुक को, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड्स में ज्यादा कमांड बनाना है तो आप इस बुक को, ब्लैक बुक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा इंग्लिश का सारा, ठीक है। अब आते हैं मैथ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग को होता है क्या ना, एग्जाम इंग्लिश देकर डर जाते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपका मेरिट भी इंग्लिश ही बना देगा। क्योंकि देखिए आप मैथ में पूरा पूरा नंबर उठा सकते हैं, रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। अगर ये सोचते हैं इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ होता है, नहीं, आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एक बार सही दिशा में तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं लुसेंट का बुक खरीद लिया, अरिहंत का बुक खरीद लिया, बुक का एक पिटारा लगा के रख दिए हैं, बट एक्चुअली होता है उससे कुछ नहीं। आपको ज्यादा बुक पढ़ना ही नहीं, आपको एक से दो बुक पढ़ना है, वही आपके लिए काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। ये तो रहा इंग्लिश। अब हमारा मैथ का बारी है कि मैथ कहाँ से पढ़े। मैथ हम क्लासेस करते हैं, बट प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं आपको आज 2 बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत सुने होंगे राकेश यादव के बारे में, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है उनका। मैं एक बुक दिखा देता हूँ आप लोग को, राकेश यादव का। जैसे किसी ने सुना हो क्लास नोट्स, तो राकेश यादव का बहुत बार भाई लोग बोलते हैं क्लास नोट्स कर लो, क्लास नोट्स कर लो। देखिए क्लास नोट्स तो कीजिए, इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन का टाइप दिया हुआ, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए ना। क्योंकि इसमें हुआ, मान लीजिए आप सपोज नंबर सिस्टम बना रहे हो या रेशियो एंड प्रोपोर्शन बना रहे हो, उससे 50 क्वेश्चन दे दिए गए क्लास नोट्स में, लेकिन हमको 50 क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं रहना। हमको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 150, 200, 300 क्वेश्चन को बनाना ही होगा, तभी जाकर हमारा वो चैप्टर पूरा तरह से मेरे हाथ में आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। 50 क्वेश्चन बनाने के बाद है हम हो सके मेरा पैटर्न भूल जाए, हो सके उस टाइप का क्वेश्चन उसमें ना दिया रहे। इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए आप उन्हीं का राकेश, ये बुक खरीद सकते हैं राकेश यादव का, एसएससी के लिए जो बेस्ट बुक है। इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जितना भी अभी तक क्वेश्चन पेपर पूछा गया 2022, 2022 तक, 2021 तक, जितने भी एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सारा का सारा अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपको मिलेगा, नया पैटर्न मिल जाएगा आपको इसमें देखने के लिए। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अदरवाइज अगर जो बिगिनर है उसके लिए मैं एक और बुक सजेस्ट करता हूँ, सागिर अहमद का अंक गणित है, ठीक है। ये भी बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। आप इसको भी मैथ के लिए परचेज कर सकते हैं। बट देखिए मेरा कहना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम स्टूडेंट के लाइफ में बहुत कीमती होता है। एक बार तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद 1 साल दीजिए। देखिए होता क्या है ना, हम लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर उठाए, सपोज हम नंबर सिस्टम उठाए, रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेज, कोई भी चैप्टर उठाते हैं, 10 क्वेश्चन बनाए, उसके बाद क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे मेरा तो परसेंटेज कंप्लीट हो गया, मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। देन जैसे ही सेट मारना शुरू करते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऐसा मन में आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया। एक्चुअली गलत है, आपने पूरा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा। आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे अच्छे से ना, तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप जब भी तैयारी करो, एक चैप्टर उठाओ तो एक चैप्टर को सारा का सारा, जितना भी उसमें जिस टाइप का भी क्वेश्चन मिले, सारा का सारा बना दो, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आप मॉक देना, आप ऑनलाइन मॉक दो, आप ऑफलाइन मॉक दो, आप कहीं से भी टेस्ट मारो, तब आपका एक भी नंबर नहीं छूटने वाला। आज देख लो, आप ही जैसे स्टूडेंट होते हैं, मैथ में सीजीएल में 50 में 50 ला रहे, इंग्लिश में 50 में 50 ला रहे, रीजनिंग में 50 में 50 ला रहे। हम जीके जीएस का बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें होता है क्या, बहुत सारा चीज होता है छूटता ही है। कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाओ, बहुत सारा चीज छूटता ही है। इसलिए ये सब स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। मैथ हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ये सब स्कोरिंग है। इसमें आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हो। और भी कोई डाउट है तो मैं टेलीग्राम में सभी का फोटो, जितना भी बुक मैंने दिखाया अभी डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। और एक बार याद रखना भाई, हम बार बार बोलते हैं कि तैयारी सही दिशा में करो, सही डायरेक्शन में करो, कि सिलेक्शन एक बार में हो, वरना पंचवर्षीय योजना भी लगा दूंगा तो सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, ठीक है। और फॉर्म जितने भी आ रहे, अभी तो पता है ना आपका एसएससी का सारा फॉर्म आ रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस हो, 2023 आने वाला है, ठीक है। ये अब समझिए 2022 खत्म ही होने वाला है। तो अभी आने वाले वैकेंसी में बहुत ज्यादा ही नंबर ऑफ वैकेंसी आ रहा है, इसलिए अभी से ही, अभी आपके पास समय है, तैयारी जमकर करो, ठीक है। रही बात बैंकिंग का, तो बैंकिंग के लिए क्वांट्स के लिए मैं अलग बता दूंगा, क्योंकि उसमें क्वांट्स पूरा ज्यादा नहीं रहता, अर्थमेटिक का कुछ ही टॉपिक उसमें पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें आपका डीआई है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी उसका मैथ थोड़ा सा इजी होता है, बट टाइम टेकन होता है, ठीक है। उसमें अगर आपका टाइम पे अच्छा कमांड है, देन आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है।
और रही बात बैंकिंग का रीजनिंग, बैंकिंग का इंग्लिश, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।